बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। इस घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये घटना बिहार के उखवा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में मोहन और शंभू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दोनों दिन के समय बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार शंभू की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो शंभू ने मोहन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब शंभू अपनी बकरी को ढूंढते हुए उसे जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय शंभू बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब शंभू ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। शंभू ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर शंभू बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। शंभू जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। शंभू ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि शंभू के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक शंभू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और शंभू किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब शंभू ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम अदिति है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या से शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। शंभू को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से शंभू बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और शंभू के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि शंभू को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन शंभू और अदिति यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर अदिति ने शंभू से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो शंभू ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नाग
नागमणि के नाम से जानते हैं। जब अदिति बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर शंभू चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर अदिति एकदम से गुस्सा होकर बोली, शंभू, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर शंभू ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण अदिति को दे दिया और अदिति को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से, अदिति इसे घुमा मत देना। अदिति के हाथ में जैसे ही नागमणि आई, अदिति का तो रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार शंभू को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और साथ ही आपकी कुंडली में काल सर्प नामक दोष लग जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता, बल्कि आपके हर कार्य में अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, मुश्किलें अपने आप पैदा होने लग जाती हैं। तो ऐसे में किसी भी सांप को नुकसान पहुंचाने से पहले या फिर मारने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ वीडियो में बताई गई घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।